अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद कर रहे हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। नैना टक्कर माफिया क्वीन से बातें कर रही थी और माफिया क्वीन उसे कह रहे थे कि आज मुझे तुमसे बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि जिस तरह की हरकतें आपने की ना, उससे तो आप एक अफसर नहीं लग रहे थे, एक जाहिल अनपढ़ इंसान लग रहे थे, जो अपने घर से बाहर लोगों की इज्जत नहीं करता, अपनों से छोटों से बदतमीजी से पेश आता है। जिस तरह का आपका तरीका था वो बिल्कुल ही गलत था मिस नैना ठक्कर, बिल्कुल ही गलत था। एक दफ़ा सोचिएगा ज़रूर। और ये कहकर वो अपनी बाइक पर बैठ के वहाँ से चले जाते। और इन्हें ये भी तो बता दिया था उन्होंने कि नैना टक्कर के फादर ने इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, और नैना वहाँ से सीधा अपने डैड के ऑफिस पहुँचती, जहाँ देखती है उसके डैड बैठ चुके और मीडिया, सारी की सारी मीडिया वहाँ पर बैठे उनकी इंटरव्यू लेने का इंतज़ार कर रही थी। तो मिस्टर टक्कर कहते, कैरी ऑन, किस किस को मुझसे सवाल पूछने, कौन कौन यहाँ आए मुझसे सवाल पूछने के लिए, शुरू कीजिए। तब वहाँ से एक एक इंसान खड़ा होता है, कहता है, अपना नाम लेता है और अपने चैनल का नाम लेता है, कहता है, सर मैं फिलहाल चैनल से हूँ, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको पता था आपकी लड़की को लड़कियाँ पसंद है? हाँ, मुझे पता था मेरी बेटी को लड़कियाँ पसंद है। सर क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? अब आराम आराम से सारे न्यूज़ एंकर उनसे बातें सवाल पूछे थे, उनके थे नहीं, बिल्कुल नहीं। सर कल आपकी बेटी को इस जगह पर स्पॉट किया गया है, क्या ये सही है? इसमें प्रॉब्लम भी क्या है? मेरे ख्याल से इसमें तो कोई प्रॉब्लम नाम की कोई चीज़ ही नहीं। हाँ, आप मेरी बेटी को वहाँ स्टॉक करते जहाँ पर मेरी बेटी जा नहीं सकती, जैसे कि बहुत से बदनाम होटल है, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर नॉर्मल लोग वो नहीं जा सकते, जो शरीफ होते वो नहीं जा सकते। और मेरी बेटी कोई ऐसी जगह से आपको स्पॉट नहीं हुई है शायद। मेरी बेटी आपको यहाँ की सबसे बेहतरीन होटलों में दिखाई दी गई है, और भी एक लड़की के साथ। वजह क्या है? वजह कुछ भी नहीं। कोई प्रॉब्लम हुई होगी कि उसने एक रात को स्टे कर लिया, हालांकि एक ही शहर में रहते हुए। वहाँ से ये न्यूज़ एंकर खड़ा होकर कहता है, एक ही शहर में ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल है, उनका घर भी तो है। सही कहा आपने, उनका घर भी तो है। लेकिन अगर आपके घर में कोई रेगुलेशन का काम चल रहा हो, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ें काम चल रहा हो, तो क्या आप अपने मेहमान को उस घर में लेके जाएंगे? मेरी बेटी के घर में पेंटिंग हो रही थी, पेंटिंग मतलब समझते हैं, कलर का काम, उसका पूरा घर कलर हो रहा है। और अगर आपको यकीन ना है तो जाके पता कर लीजिएगा कि उसके घर में कलर का काम चल रहा है। अगर नहीं, झूठ लगे तो मैं नहीं कुछ नहीं कह सकता। वो एक परफेक्ट वकील की तरह से सवालों के जवाब दे रहे थे। अगर मीडिया उनसे टेढ़ी सवाल करती है तो मिस्टर कन्नरवर एक नामधारी अकेले गए, वकील ऐसे तो नहीं बने हैं नाम, कुछ ना कुछ तो होगा हमारे अंदर कि हम इतने बड़े वकील हैं कि दुनिया में मेरी नाम इज्जत से लेती है। और आज आप लोग मुझसे इससे सवाल ऐसे चीज़ों के सवाल पूछे जो बेतुकी हैं, जो बिल्कुल बेफायदा लगती है और बेतुकी लगती है। आपके सवालों में कोई दम ही नहीं है। कोई ऐसी चीज़ मुझसे पूछिएगा जिसका जवाब मैं ना दे सकूं, जिससे मेरी मुंह बंद हो जाए। तो आप बताएं कि वो लड़की कौन थी जिसके साथ आपकी बेटी उस होटल में पाई गई है? ऑफकोर्स बता सकती, क्यों नहीं बता सकती, मुझे डरने का सवाल ही नहीं है। और सारी चीज़ें जो वो कह रहे थे, वो कल की तस्वीर के बारे में बात कर रहे थे। कल जो ऑन द स्पॉट उनकी बेटी की कुछ तस्वीरें, यहाँ की तो केस उसने सोल्व कर दिया था नैना टक्कर ने अपने पावर को इस्तेमाल करके। जिस न्यूज़ एंकर ने आकर नैना टक्कर से बात की थी, उसी न्यूज़ वाले की सारी चीज़ें हटा दी। वहाँ पर जितनी भी चीज़ें मिस नैना टक्कर ने की थी वो सारी चीज़ें हट चुकी थी। बात चल रही थी सिर्फ इसकी कि नैना टक्कर को इस प्लान होटल में किसी के साथ देखा गया था। बस इसी चीज़ के सवाल जवाब कर रहे थे मिस्टर कंडरवल से। तो फिर से एक न्यूज़ एंकर उठता है, कहता है, सर क्या आप सीरियसली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी बेटियों को लड़की पसंद है? मैं उन फैमिली में से नहीं हूँ। आई एम न्यू जनरेशन। आजकल न्यू जो चल रहा है, फोर्थ हैंड पे मैं चल रहा हूँ। मैंने ऐसे कई लोगों की शादी करवाई है। मैंने कितने लोगों की, कितनी बच्चियों की फैमिली के सपोर्ट करके लेस्बियन गे कपल की मैरिड करवाई है, ये आप लोग भी जानते हैं। मेरा इस चीज़ में नाम भी लिया जाता है, लेकिन हाँ, खुल के नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि उनकी फैमिली नहीं चाहती है कि मेरा नाम खुल के आए, और मैं भी नहीं चाहता। मुझे डर नहीं लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। जो चीज़ अदालत में चल रही है उसे चलने दीजिए। ये केस तो अदालत में बरसों से चल रही है। इस रिश्ते को क्या नाम दें? ये केस चल रहा है और अदालत ने अभी तक फैसला नहीं सुना है कि उन्हें क्या फैसला है और क्या डिसीजन लेना चाहिए। ये केस, ये चीज़ें, सारी चीज़ें उन पर छोड़ दो। बात यहाँ हो रही है मेरी बेटी की।
मिस्टर टक्कर की बेटी की हो रही है, और कोई मेरी बेटी कोई मामूली लड़की नहीं है नैना टक्कर, और टक्कर की बेटी है मिस्टर टक्कर की। और तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं सही सही हूँ तो सही सही बोलूँगा, अगर मैं गलत बना तो मैं सबको बर्बाद कर दूँगा, ये आप लोग भी अच्छी तरह जानते हो। और आज तक मैंने अपनी इस काले कोट का गलत फ़ायदा नहीं उठाया है, कभी भी नहीं। लोग मेरे पास आते हैं इसी ईमानदारी की वजह से आते हैं। मैंने बेईमानी का तड़का अपनी लाइफ में कभी नहीं लिया है, और ना कभी देने का इरादा है। रही बात मेरी बेटी की, उसे लड़कियाँ पसंद है, ये बात तो मुझे बरसों से पता है। उसने कई दफ़ा मुझसे कहा, डैड आई लाइक इट गर्ल, मुझे लड़कियाँ पसंद है। मैं किसी लड़की को फिलहाल डेट नहीं कर रहा, लेकिन जिस दिन डेट करूँगा उसे आपके सामने लेकर आऊँगा। और मैंने कहा था ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मैंने आज तक अपनी बेटी को किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, तो इस चीज़ के लिए कैसे रोक सकता हूँ। और रही बात, कल आप लोगों ने मेरी बेटी को एक होटल में स्पॉट किया, तो मेरे ख्याल से बेटर होटल थी। उस होटल में बहुत सी चीज़ें होती हैं, शायद आप नहीं जानते। वो होटल कोई नामदारी न, वो कोई बदनाम होटलों में से नहीं था। फिर से कहती हूँ, मेरी बेटी किसी बदनाम होटल में नहीं गई, किसी ऐसी जगह नहीं गई जहाँ पर रेड मारकर पुलिस ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा हो। बिल्कुल नहीं। आप में से किसी ने पुलिस को वहाँ देखा है? किसी ने वहाँ पर ऐसे कोई शिकायत दर्ज की है कि इस होटल में कोई गलत चीज़ हो रही है? आप में से किसी ने सुना होगा, अखबार में आया है? नहीं, क्योंकि वो होटल तो बदनाम गलियों में से नहीं था। अगर आप उस होटल पर उंगली उठाएंगे तो उस होटल का मालिक आप लोगों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने उस होटल को बदनामी के लिए नहीं रखा है, गलत कामों के लिए नहीं रखा है, गलत चीज़ों के लिए नहीं रखा है। वहाँ कपल जाते हैं, वहाँ फैमिलीज जाते हैं, वहाँ पर हम लोगों का, हमारे शहर में बहुत से अन कंट्री के लोग आते हैं, वहाँ पर स्टे करते हैं। कुछ लोग 10 दिन के लिए आते, कुछ लोग 20 दिन के लिए आते। क्या वो लोग गलत हो गए? आप ये कहना चाहते जो अन कंट्री से लोग हमारे इस होटल में आते हैं, इस होटल में गलत काम हो रहा है, ये तो गलत बात हुई ना। ये अनलीगल ऑप्शन कर रहे हैं आप उस होटल पर। अगर वो होटल वाला चाहे तो आप जिसने ये न्यूज़ छपाया ना, उस न्यूज़ पर मानहानि का दावा कर सकता है कि गलत इंफॉर्मेशन देकर मेरे होटल को बदनाम कर रहे हैं। और आपके ऑफिस से, आपके न्यूज़ एंकर के ऑफिस से, टीवी चैनल से लंबी रकम मांग सकता है। और मैं भी इस केस को लूँगा, मैं वकील भी बन के आपके सामने आ जाऊँगा, क्योंकि आप भी मेरी बेटी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं। और रही बात, मेरी बेटी किसी लड़की को वहाँ लेके गई, जी हाँ, वो लड़की को लेके गई है, और लड़की कोई और नहीं, मेरे ऑफिस की कुलीग है, मेरे ऑफिस में काम करती है, उसकी पर्सनल सेक्रेटरी है। और उसे देखकर आप लोग ये नहीं कहेंगे कि शी इज़ गलत टाइप गर्ल। वो लड़की गलत टाइप की लड़की नहीं है, और ईमानदार है, फोकस अपना काम करती है, और मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मेरी बेटी की वो पर्सनल सेक्रेटरी है। सुना है आपने, अपनी बेटी को पर्सनल सेक्रेटरी भी चेंज कर दी? तब वहाँ से एक एंकर कहते हैं, ओहो वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। अभी मुझे उस लड़की को चेंज किए वही 24 घंटे नहीं हुए, और अब कर ये इंफॉर्मेशन भी पहुँच गई। कहीं आपने उस लड़की को, मैंने उस लड़की को निकाला नहीं है। मैंने कहा ना, मेरी बेटी ने कुछ गलत किया नहीं तो मैं गलत कर नहीं सकता। वो लड़की अब भी मेरे ऑफिस में काम कर रही है, अब भी वो मेरी वर्कर है। मेरी वो बेटी गलत काम नहीं करती। और रही बात आप लोगों के सवालों की, आपके जितने सवाल हैं उन सारे जवाबों का एक ही सवालों का एक ही जवाब, वो लड़की वो रही, वो वहाँ बेटी है। ओ मिस बेंजी की तरफ इशारा करती है। मिस बेंजी उठ के खड़े होकर उनके सामने आ जाती है, उन सबको हेलो कहती है। ये सब लोग उसे देखकर कहते हैं, ये इस लड़की के साथ आप कम बेटी थी? क्यों, क्या हुआ? क्या ये इंसान नहीं है? हाँ, इसकी स्टाइल देखकर आप कहते हो सकते हो बेंजी है, इसके साथ चॉइस इज़ नॉट पॉसिबल, यही कहना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, खूबसूरती सब कुछ नहीं होती मिस्टर टक्कर कहते, खूबसूरत इंसान के दिल होना चाहिए, उसका जिस्म नहीं। अगर आपका दिल साफ नहीं तो आप लोग उसे खूबसूरत कह नहीं सकते। हर चीज़ बॉडी नहीं होती स्वीट आर्ट। वहाँ से एक न्यूज़ एंकर को कहते, जिसने खड़े होकर ये सवाल किया था, आपकी मोम को मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, आप मिसेस इसकी बेटी है ना? तो कहते हैं जी सर, मैं उनकी बेटी हूँ। आपकी मोम भी पहले इसी तरह दिखती थी, परफेक्ट। आजकल वो चेंजिंग करती, नए ज़माने के तरीके, नई चीज़ें होती रहती हैं। आपकी मोम बिल्कुल सेम टू सेम इस लड़की की तरह थी। जब मैं बरसों पहले उनसे मिला था, वो भी तो रिपोर्टर थी।
अब अभी अभी जो चल रहा है ना, जदीद दौर, जदीद तरक्की, जदीद चीज़ें, वरेवर वरेवर, लेकिन इससे आप अपनी पहचान नहीं छुपा सकते। इससे आप खुद को बर्बाद नहीं कर सकते। जो आप हैं उसमें दिखाइए ना। और मेरे ऑफिस में कोई भी ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जो जिस्म की नुमाइश करे। हाँ, आज हमने जिस लड़की को अपॉइंटमेंट किया उनके ख्याल से यही जिस्म की नुमाइश करके हमारी जॉब उन्हें मिलेगी, नहीं। रूल इज़ रूल, फॉलो ना करो तो हो जाए फूल। फूल वॉट वे टू गो स्कूल। ये तो एक डायलॉग है एक सीरियल का। कौन से सीरियल का? हाँ, याद नहीं आ रहा, अगर याद आए तो बता दीजिएगा। हाँ, याद आया। वागले की दुनिया, सब टीवी पर आता है। उसमें ये इंसान है, यही डायलॉग बोलता है, हर दफ़ा ही बोलता है। तो आई थिंक ये डायलॉग अच्छा है, मुझे पसंद आए तो मैंने आप लोगों को सुना दिया। और हाँ, इस डायलॉग को गौर से सुनिएगा। रूल इज़ रूल, हर चीज़ का एक रूल होता है और मेरे ऑफिस के बहुत से रूल हैं और उस पर अमल सब करते हैं। मेरी बेटी आप लोगों को कहीं पर भी दिखे, आई डोंट माइंड, आप लोगों को जो भी कहना है मुझे कहीं मुझसे पूछिए। मैं आपको लोगों को सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं ऐसी तो लॉयर तो नहीं बना हूँ। और हाँ, रही बात मेरी बेटी को तस्वीर खींच के अखबारों में शाया करने की, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं अपनी बेटी को लेकर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को जानता हूँ। मेरी बेटी कभी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। कल रात वो कहाँ थी, उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी। उसने मुझे कॉल करके कहा था, डैड आई एम बिज़ी, मैं एक होटल में स्टे कर रही हूँ, घर नहीं जा सकती, घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करके फिर मैं घर जाकर रहूँगी, तब तक मैं होटल में स्टे करूँगी। ये आवाज़ सुनाना चाहेंगे? मैंने रिकॉर्ड भी किया, अगर आप लोग चाहें तो मैं अपनी बेटी की आवाज़ भी आप लोगों को सुना सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप लोगों की जो हरकत है ना, उसे सुधारिए। मेरी बेटी कोई मामूली लड़की नहीं है जिससे आप लोग आके इल्ज़ाम देंगे, उसके खिलाफ चार्जिंग लगाने की कोशिश करेंगे, उसे बदनाम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल नहीं, सोच समझ के कीजिएगा। और अगर उस होटल ने आप लोगों को पर केस कर दिया ना, तो आपकी न्यूज़ चैनल कहीं की नहीं रहेगी, ये बात याद रखिएगा। मैं आपको धमकी नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ उसकी चीज़ों से, क्योंकि वो कोई मामूली होटल नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा था, 10 दफ़ा कहूँगा। कोई वो कहते इस होटलों का क्या नाम है जिसमें ये सारे अनलीगल काम होते हैं, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ किसी और की वाइफ के साथ, किसी और के हस्बैंड के साथ जाते हैं, जहाँ अपनी जिस्म की आग बुझाने के लिए उस होटल को इस्तेमाल करते हैं। लो लो क्या नाम बताए थे लोग, बच्चे आजकल की नस्ल के मुंह में होता है, ओ लो लो, और क्या बुक करें, क्या बुक करें, ऐसा कोई नाम है होटल का, याद नहीं आ रहा। लेकिन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं मैं किस होटल की बात कर रहा हूँ। उस पर एक्शन कीजिए ना, नहीं कर सकते क्यों? वो भी लीगल तरीके से अनलीगल काम करते हैं, वो उनकी मर्जी है। वो इस चीज़ के लिए बुक किए तो हैं, गलत चीज़ों के लिए होते हैं तो होते हैं। कुछ लोग मियाँ बीवी बन के चले जाते, कुछ लोग और। मेरी बेटी ने तो नॉर्मल कहा था कि वो किसकी बेटी हो, कहाँ किस ट्रे कर रही है। अब आप में से किसी और को कोई सवाल पूछने, जितने भी न्यूज़ एंकर थे सबके मुंह बंद थे। लेकिन मिस खूबसूरत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसका हाथ पकड़ा था मिस्टर 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 खूबसूरत कुछ कहना चाहती थी, कुछ नहीं बहुत कुछ कहना चाहती थी। खूबसूरत उन लड़कियों से नहीं जो दबके रहे, खूबसूरत उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं मिस भेजी, लेकिन उसका हाथ पकड़ा था मिस्टर टक्कर ने। वो चाहते थे कि वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन मजबूरी में उसका हाथ पकड़ना पड़ा था, क्योंकि उसे पता है अगर उसने कुछ बोला तो ये जो बातें वो कर रहे हैं वो सारी की सारी दरी की दरी ले जाएंगी। इसलिए वो मीटिंग को वहीं पर ख़त्म करते हैं। जितने भी न्यूज़ एंकर थे उनसे सारे सवालों के जवाब देकर वो कहते, ओके गाइस, आप में से किसी और को कुछ पूछना है? अगर नहीं पूछने तो हम इस मीटिंग को यही ख़त्म कर देते, फिर नई चीज़ के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। और एक और बात, कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें लाई मेरे लिए, मेरी बेटी और मेरे खिलाफ, क्योंकि मुझे पता ये कौन इंसान है जो मेरे और मेरी बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ा है और अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ज़रूर बताए, मुझे ज़रूर पता है, और मैं उसे आगाह करती हूँ। और अब टीवी के सामने, कैमरे के सामने फोकस लेके कहती है, मैं तुम्हें पहले भी कहा था ऐसी छोटी छोटी हरकतें, गिरी हुई हरकतें करना बंद कर दो। तुम्हारा नाम नहीं लूँगी, सरेआम भी नहीं लूँगी, लेकिन याद रखो जिस दिन मेरी हाथ तुम्हारे गर्दन तक पहुँचा ना, तो तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे। आई प्रॉमिस। ऐसे छोटी छोटी हरकतें करना बंद कर दो। जो तुमने किया
वो बहुत गलत हरकतें थी। जो तस्वीर तुमने लेकर मीडिया को दिया वो सबसे बढ़िया गलती थी तुम्हारी, याद रखना। और आइंदा से कुछ भी हो, कुछ भी अगर करना है ना, स्ट्रॉन्ग करो मेरे खिलाफ। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से तुम मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तुम मेरा टक्कर का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, याद रखना। ये कहकर वहाँ से एक्सक्यूज़ करके वहाँ से निकलती, अपने ऑफिस की तरफ जाती है। लेकिन खूबसूरत का हाथ पकड़ के रखा था और उसे केबिन में ला के कहती है, अब बोलो जो तुम बोलना चाहती थी वहाँ पे, आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? क्या कहना चाहती हो ये बोलो। मुझे आपकी बेटी के खिलाफ अरेस्ट वारंट लिखवाना है, केस लिखवाना है। ओके, तो तुम मेरी बेटी पर केस करना चाहती हो, वजह? और आपने देखा ना उन्होंने मेरी ऊपर किस तरह की तरीके से हरकत की है। आई नो, की है, ज़रूर की है, लेकिन जो तुमने किया उसका रिटर्न उसने तुम्हें दिया बेटा। तुमने सबके सामने तुमने सबके नहीं, तुमने उस न्यूज़ एंकर के सामने से थप्पड़ मारा था, तो वो कैसे खामोश रह सकता था? उसने भी रिटर्न में तुम्हें थप्पड़ मारा, प्लस थप्पड़ मारने के साथ इस तरह के तरीका करते हैं सर कोई आपके एम्प्लॉय से? बिल्कुल नहीं, उसने गलत किया और उसको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, आई प्रॉमिस। थोड़ी देर बाद नैना टक्कर ऑफिस के केबिन में आके उनसे कहती, ये सब क्या था? ये जो क्या था, ये क्या नहीं था, इसको छोड़ो। तुमने जो हरकत की उसके लिए तुम्हें इससे सॉरी बोलना पड़ेगा। सॉरी बोले मेरी जूती, जूती नहीं, तुम्हें अपने मुंह से सॉरी बोलना पड़ेगा। जो केस तुम्हारा था उसे मैंने रफा दफा किया है, क्योंकि तुम्हारी गलती थी कि तुम ऐसी हरकतें करना बंद कर दो। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कुछ गलत कम, अच्छा कुछ गलत काम किया नहीं। 2 दिन से तुम इसे लेकर अपने घर कभी होटल, ये क्या तरीका है? तुम्हें पता है तुम्हारी नज़रों, तुम दुश्मनों की नज़रों में हो, तुम्हें लोग मेरे नाम से जानते हैं, तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए तैयार बैठे हैं। और तुम कह रहे तुमने किसी गलत काम के लिए इस लड़की को नहीं लिया है, नैना खूबसूरत को नहीं लिया है। मैं खूबसूरत को अच्छी तरह जानता हूँ। खूबसूरत ऐसी बच्ची नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई भी जगह जा सके। कुछ मुश्किलें होंगी, कुछ प्रॉब्लम होगी कि वो तुम्हारे साथ आई होगी, लेकिन वो ऐसी लड़की नहीं है, ये जानता। और सुनो, अगर तुमने इससे माफ़ी नहीं मांगी, ये तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाना चाहेगी और उस रिपोर्ट को मैं सिग्नेचर करके रखूँगा। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा इसका। अगर तुम्हारा केस अदालत तक पहुंचा तो आई होप तुम इससे माफ़ी मांगो, और तुम्हें माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि तरीका तुम्हारा गलत था। और इसने क्या किया, इसने जो किया वो सही था। उसने जो किया तुम्हारी बेवफ कर किया, वो गलत नहीं कह रहे थे, वो दोनों की बातें रख रहे थे। उसने तुम्हें इसलिए थप्पड़ मारा कि तुमने उसके बारे में बहुत सी अश्लील बातें की हैं। अश्लील का मतलब समझती हो? नहीं, नॉर्मल कहते हो गंदी बातें, बुरी बातें। तुम्हारी बातें बुरी थी इसलिए इसने तुम्हें थप्पड़ मारा। जो सच है वो सच है, वही बोला ना मैंने। शी इज़ नॉट माई टाइप, शी इज़, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे ये नहीं सुनना कि तुम इसके बारे में क्या सोच रखती हो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे बस इस वक्त तुम्हारी सॉरी सुननी है। और अगर मैं माफ़ी ना मांगूँ तो जैसे इसने कहा है वैसा वो करेगी। अदालत, पुलिस स्टेशन जाएगी, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखाएगी, तुम्हारे खिलाफ चार्जिंग लगेंगे, तुम्हें यहाँ से बाइज्जत तरीके से जेल लेके जाएगा, वहाँ पर तुमसे पूछताछ किया जाएगा। तुम अपने लिए एक वकील रखोगे और मैं इस लड़की का वकील बन के अदालत जाऊँगा। वहाँ पर तुम्हें पता है मैं केस हारता नहीं है। 2-3 महीने का आराम से तुम्हें जेल की सलाखे में पहुँचा दूँगा, आई प्रॉमिस बेटा, आई प्रॉमिस। तो बाय द वे, अगर तुम नहीं चाहते कि 2-3 महीने तक तुम जेल में जाके कुछ आराम से वक्त गुजार सको, आई थिंक तुम्हें वहाँ की जगह रास नहीं आएगी, जहाँ तुम एसी में सोने वाले, जहाँ तुम्हारी एक स्पेशल बेड है। ज़मीन पर सोने में बहुत फ़र्क है, याद रखना। अगर मैंने तुम्हें ज़मीन पर सोने पर मजबूर कर दिया ना, तो याद रखना मैं तुम्हारा पापा हूँ, मजबूर करके रहूँगा। और 1-2 महीने के लिए नहीं, तकरीबन 5 महीने तक के लिए तुम्हें ज़मीन पर सोने के लिए मैं मजबूर कर सकता हूँ। अगर तुम गलत हो तो मैं तुम्हें गलत कह सकता हूँ। और जो तुमने किया है ना रिपोर्टर के साथ, वो भी मैं इशू बनाकर तुम्हें इसकी और डबल सज़ा दे सकता हूँ। ये तरीका नहीं, गलत है। अगर वो न्यूज़ वाला आया था तो तुम उससे प्यार से बात करते, ना कि तुम उसके कैमरे के साथ ये सब करते। यहाँ पर जो कुछ हुआ है मेरे सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ आ चुका है बेटा। तो आई होप तुम मुझे समझोगे, नहीं समझोगे तो तुम्हारी मर्जी। मैं इसे लेकर अभी ताड़ा लेकर जा, ओके फाइन, आई एम सॉरी। मुझे इनका सॉरी नहीं चाहिए, मुझे इनके खिलाफ केस करना है। आप चलेंगे सर?
तुम चाहती हो कि तुम इसके खिलाफ केस कर सको? यस सर। ओके, पर सोच लो। तुम्हें भी बताता हूँ जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे हित में वो बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता तुम मेरी बेटी के साथ 2 रातों से क्या कर रही हो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता है मेरी बेटी कैसी है, और मैं तुम्हें इतना कह सकता हूँ, एक बाप होने के नाते मैं अपनी बेटी के रग रग से वाकिफ़ हूँ। और तुम दोनों के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है, और इस चीज़ का फ़ायदा ये उठा सकती है, क्योंकि ये भी वकील है। ज़रूरी नहीं है किसी अपने केस को किसी और वकील को दे, ये खुद भी लड़ सकती है इस केस को, और तुमसे अदालत के बीचों बीच में ऐसी चीज़ें पूछेगी जो शायद तुम्हारे लिए सही ना हो। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारा केस में लड़ूंगा, परफेक्ट ईमानदारी से लड़ूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन अब जब इसकी बारी आएगी तो ये कैसे कैसे गड़े मुर्दे उतारेगा ये तुम नहीं पता। ये अगर मेरी बेटी है ना, लेकिन मुझसे वो लटकोपड़ी की लड़की है। सही को सही, गलत को गलत, ये नहीं, वो सही को गलत करने वाली में से है। मुझे इतना पता है मैं अपना केस स्ट्रॉन्ग है, मैं उसे जीत लूँगा। लेकिन ये अपनी हार भी नहीं मानेगा, ये उल्टा करेगा। उससे वो चीज़ें निकलेंगी जो तुम दोनों के बीच में 2 रातें हो रही है। पहली रात जो तुम इसके घर में थी, दूसरी रात जो तुम इस होटल में आ गई थी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर नहीं निकलनी चाहिए तुम दोनों की पर्सनल चीज़ें मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है मेरी बेटी शरीफ नहीं है, मैं जानता हूँ। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है, मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम अभी भी कहोगे तुम्हें इस फिर पुलिस स्टेशन जाने, तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कॉल करके किसी भी अफसर को यहाँ बुला के तुम्हारी रिपोर्ट लिखवा दूँगा, और तुम्हारी रिपोर्ट के बिना फाइल से लेके चले जाएंगे जेल। वहाँ पर रखेंगे, फिर इस चार्जिंग के साथ जेल की केस चलेगी अदालत में। अदालत में तुम अपनी भी रखोगी चीज़ें, ये अपनी चीज़ें रखेगा। अगर तुम उसे फंसाने के लिए कहोगी, जैसे तुम इसे जेल देखना चाहती हो, वो चीज़ें करोगी, तो ये तुम्हें उससे डबल फंसाने की कोशिश करेगा। ये चीज़ जानता मैं। और जो बात इसके डेट करे थे, तो उसके चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल थी। नैना के टक्कर के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल थी। तब खूबसूरत उसको घूर के देखती है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं कर रहा था इनके बीच में क्या हुआ था। एवरीथिंग ये तो गलत है, ये इनकी पर्सनल चीज़ें थी, और ये बाहर हाई इज़ नॉट राइट टाइम। तो कहती ठीक है सर, आपके कहने पर। मेरे कहने पर नहीं, तुम्हें जो सही लगे वो करो। तब नैना कहती है इसे सही लग रहा है डैड कि आप थोड़ी देर के लिए हमारे बीच से हट के जाएंगे, मैं इनसे कुछ सवाल जवाब कर सकूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपके सामने करूं? क्या मैं इनके सामने करूं मिस बेंजी? जिस तरह से वो बेंजी कह रही थी, उसे पता था वो क्या कहने वाली थी। नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना, ना कुछ कहना है। बस सर आप एक काम कीजिए, इनके घर से मेरे कपड़े मंगवा दीजिएगा प्लीज़ सर। और एक और बात, मैं अभी इस ऑफिस में जॉब नहीं कर सकती। आपके पैसे हैं, मैं कभी भी किसी वक्त भी दे दूंगी, आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन जस्ट शट अप। नैना कहती है, अब उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी मर्जी से आओगी, जो लोग ही अपनी मर्जी से जाने की बात करोगे? तुम्हें क्या हम पागल लगते हैं? नहीं, हम पागल नहीं हैं। तुमने जो हरकत की उसकी सज़ा भी बाकी है। तुमने मुझे सर न्यूज़ एंकर के सामने थप्पड़ मारा है, और तुमने जो बकवास की उसका क्या? तुम खुद को लड़की कहते, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की के ऊपर उसकी इज्जत पर इस तरह कीचड़ उचारते हुए? जो है वो है, वही सच है। मिस्टर टक्कर सिर्फ उन्हें देख रहे थे, वो खामोश थे, साइड में खड़े हो जाते। जो सच है सच है, यू नॉट माई टाइप। तुम एक लड़की बेंजी हो, तुम मेरे टाइप की नहीं हो सकती, और मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूँ, इम्पॉसिबल। अच्छा, और 2 रातों तो तुम तो जैसे कि कुछ कर ही नहीं रहे हो ना। एक्सक्यूज़ मी, तुम भी कुछ कर नहीं, तुमने भी बहुत कुछ किया है। अगर मैंने बहुत कुछ किया ना, तो तुमने भी किया है। मैंने कहा ना मैं नशे में थी, शराब पी कर रखी थी। और रेली, चलो एक दफ़ा नशा, दूसरी दफ़ा बुखार, सब कुछ तो मैंने किया है, सब कुछ तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती मैंने किया है। तुम्हारा एक समझो, मैंने तुम्हारा मोलोनेशन क्या कहते हैं, रेप किया है। अब इसका भी केस लगा लो, तो मैं साबित कर दूंगी कि मैं बेगुनाह हूँ। किस तरह साबित करूँगी, मेरे पास है। मिस्टर टक्कर हैरान थे ये सारी चीज़ें सुनकर, और दोनों भूल चुके थे कि मिस्टर टक्कर खड़े हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। वो बस अपने गुस्से को एक दूसरे पर निकाल रहे थे। तो कहती है अच्छा तुम शरीफ नहीं हो? ओ तो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं मर्ज। नैना कहती हाँ मैं तो शरीफ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने तो कई रातें बाहर गुजारी, कई लड़कियों के साथ गुजारी, मानती हूँ और कहती भी हूँ। लेकिन तुम पहली लड़की नहीं हो, ये बात सच है, समझी तुम? यही यही आपकी प्रॉब्लम है।
यही प्रॉब्लम है, आप एक इग्योइस्ट लड़की है। वो तो मैं हूँ, बचपन से हूँ। जो चीज़ मुझे पसंद आती है मैं उसके बारे में कह देती हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती उसके बारे में उसके मुंह पर ही कह देती हूँ। आई डोंट ट्रस्ट विथ यू, समझी तुम। और हाँ, मुझसे पंगा मत लो, क्योंकि मुझसे पंगे लेने वाले लोग बचते नहीं। तो आप भी मुझसे पंगा मत लीजिएगा मैम, क्योंकि मैं आपकी बाप की खरीदी हुई गुलाम नहीं। तो तुम बाप की खरीदी हुई गुलाम नहीं हो, लेकिन मेरे बाप के पास काम ज़रूर करती हूँ मोहतरमा, ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। और रियली यस ऑफ कोर्स। और हाँ, एक और बात, मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया है, याद रखो। तुमने जो किया है उसका रिटर्न तुम्हें मिला है। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने बदले में तुम्हें थप्पड़ मारा। और तुम्हारे बाल पकड़ के तुम्हारी बेइज्जती ये मैंने की है, इसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। ये चीज़ मुझे करनी नहीं चाहिए थी और ये मेरी लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, तो मैंने किया। मुझे गुस्सा बहुत आया था इसलिए मैंने किया, वरना तुम्हें थप्पड़ मार के मेरा हिसाब किताब क्लियर हो चुका था। लेकिन तुमने मुझे 2 थप्पड़ मारी और मैंने तुम्हें सिर्फ 1 थप्पड़ मारा था। अगर तुम नहीं चाहते मैं तुम्हें दूसरा थप्पड़ मारूं तो आइंदा से मुझसे जितना हो सके दूर रहना, आई प्रॉमिस। और रही बात तुम इस ऑफिस में काम करने की, करो, लेकिन अपनी ये शक्ल, इस शक्ल को दोबारा मुझे मत दिखाना, क्योंकि अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी शक्ल देखने में और तुम्हारे साथ देखने में। और रही बात तुम्हारे कपड़ों की, वो मैं अपने घर से बाहर फेंक चुकी हूँ, समझी तुम। आके मेरे फ्लैट के नीचे से ले जाना तुम जैसी लड़कियों के साथ, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपने मुझ में क्या देखा है? क्या आपने मुझे किसी और के साथ सोते हुए देखा है? क्या बदतमीजी है, क्या बकवास कर रही हो तुम? यही तो बात है, मुझ जैसी लड़कियाँ। आपको पता है मुझ जैसी लड़कियों को क्या कहते हैं? आप उन लड़कियों को कह सकते हो जिसके साथ आप कुछ देखते हैं, गलत देखते हैं, आप तब कह सकते हैं कि तुम जैसी लड़कियां। और मुझ में ऐसी कोई गंदी चीज़ नहीं है, मैंने आज तक किसी को अपने करीब आने नहीं दिया था। आप फर्स्ट इंसान है जिसके साथ मैंने एक बेड शेयर किया है और आपके साथ इंटरमेंट हुई थी। लेकिन आप बार बार जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इससे मुझे हर्ट होता है और इस वजह से मेरा हाथ उठ रहा था आपके ऊपर। मुझ जैसी लड़की, मुझ जैसी लड़की, क्या मैंने किसी के साथ 10 रातें गुजारी हैं या किसी के साथ 8 रातें होटल में गुजारती हूँ जो आप मुझे बार बार कह रही है कि मैं इसलिए? तुम जैसी लड़की, जस्ट शट अप। क्यों? आप करे तो अच्छा, मैं बोले तो गंदा, क्या बात है? आप शरीफ है, मैं तो बुरी हूँ, मैं तो सबसे ज़्यादा बुरी लड़की हूँ। आपको नहीं पता? आप तो खुद मुझे बुरा कह रहे हैं। आप सोच समझ के बात नहीं करते, आप बस से बोलते हैं और बोलने के बाद आपको एहसास होता है कि आपने गलत बोला। मुझ जैसी लड़की, मुझ जैसी लड़की कह कर आप तकते नहीं है क्या? आइंदा से अगर आपने मुझ जैसी लड़की कहा ना, तो मैंने भी आप जैसी लड़की दुनिया में कभी नहीं देखी और ना कभी देखने की ख्वाहिश है। देखे तो मेरी जूती देखे। एक्सक्यूज़ मी, नॉट एक्सक्यूज़। मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ कि रोती भी लगती है कोने में रहूँ बैठूँगी, बिल्कुल नहीं। अगर आप मुझे 1 कहेंगे तो मैं आपको 10 कहूँगी, अगर आप मुझे 10 कहेंगे तो मैं आपको 20 कहूँगी। मैं टेक टू डे सामने बोलने वाला मैं सी हूँ। आपने मुझे 1 कहो तो मैं आपको 10 कहूँगी, फिर से रिटर्न कहती हूँ। 1 के बजाय 10, 10 के बजाय 20, 20 के बजाय 30, जितनी दफ़ा आप मुझसे कहेंगे उतने रिटर्न आपको सुनने पड़ेंगे। क्योंकि मैं हाँ, मैं बेंजी ज़रूर हूँ, लेकिन बेंजी होना और बेंजी दिखना बहुत फ़र्क होता है। और मैं बेंजी हूँ ना, लेकिन मेरा ज़ुबान बहुत तेज़ है। इसे तीखी सी तलवार कहते हैं और इससे बच के रहिएगा। आपकी तीखी तलवार से मेरी तीखी तलवार अच्छी है, फेस टू फेस काटने वाली है, याद रखिएगा। और आइंदा अगर तो आपने मेरे सामने मुझे बदतमीजी से पेश आए तो मैं आपको जवाब दूंगी, जैसे पहले देती थी अब भी दूंगी। मैं खामोश रहने वालों में से नहीं हूँ, समझे आप। और रही बात आपके डेट की, उस बात को छोड़िए। तो जैसे डेट का नाम सुनती है तो नैना चुप हो जाती है, वो भी चुप हो जाती है, क्योंकि उसने डेट का, तब उसके डेट की तरफ दोनों देखते हैं। उसके डेट हाथ चेहरे पर, जैसे ना किसी गौर गौर से इंसान को देख रहे बैठ के, टीवी देख रहे, तो वैसे ही मिस्टर खन्ना देख रहे थे उन्हें। तो कहती वाह, इतना कुछ हो गया तुम दोनों के बीच में, ज़बरदस्त। अब वो खड़े होके आ जाते उनके सामने। दोनों की सर झुक गई थी, क्योंकि जो बातें उन्होंने की थी वो तो नहीं करनी चाहिए थी इन दोनों को। तो मिस्टर टक्कर कहते अब सर झुकाने का क्या फ़ायदा, अच्छा खासा रोमांस कर लिया तुम दोनों ने। डैड, क्या डैड, क्या डैड? हाँ, तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है, आई नो इट, लेकिन तुमने मेरी एम्प्लॉय के साथ गलत करने की कोशिश क्यों की? ये कहकर मिस्टर कंडरवाल उसे थप्पड़ मारते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 5 थप्पड़ मारते हैं अपनी बेटी को।
डैड मैंने ज़बरदस्ती नहीं की थी, शुरुआत इसने की थी। जैसे कि तुम दोनों की बातें सुन रहा हूँ ना, उससे तो यही लगता है कि तुमने इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की है, बिल्कुल नहीं की है। लेकिन तुमने एक लड़की का नशे में फ़ायदा उठाया, और ये चीज़ शायद मैंने तुम्हें सिखाया नहीं है नैना टक्कर, कि किसी का भी नशे में हालत में फ़ायदा उठाना, नशे में है इसकी मदद करो, उसे सही सलामत उसके घर तक पहुंचाओ। इस तरह तो तुमने कई लड़कियों के साथ किया होगा। ऐसी हरकत करते हो बाहर के मुल्कों में तुम। ये कहकर उसे फिर से मारने वाली तो तुम इसने ना उसका हाथ पकड़ के कहती, मैंने गलत नहीं किया, स्टार्ट ये हुई थी, मेरे ऊपर चढ़ी थी ये। जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारी सोच, तुम बिल्कुल उन मुल्क वाली लड़कियों की तरह होगी जो तुम ओपन ही सब चीज़ समझते हो, लेकिन इस मुल्क में ये चीज़ें नहीं होती है। इस शहर में इज्जत की जाती है औरतों की, और तुमने एक बेइज्जती की एक लड़की की। अब मैं देखो तुम्हारे साथ क्या करता। तुम्हें अब एक काम करना है। क्या काम? तुम्हें अब इससे शादी करनी है। व्हाट द हेल, इससे, इस बेंजी से तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। कर दीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन इस बेंजी से तुम्हें ज़िंदगी भर शादी ना करूं। शादी करे मेरी जूती, ये क्या करूँ, वहाँ से चली जाती। तब मिस्टर टक्कर खूबसूरत की तरफ देख कर कहते हैं, तुमने मुझे बताया नहीं इतनी चीज़ें तुम दोनों के बीच में हुई है। क्या बताती? हाँ, क्या बताती? वो सही तो कह रहे, खाली उनकी तो गलती नहीं है, गलती तो मेरी भी थी कि नशे में हालत में थी। तो क्या, नशे हालत में थी तो कोई भी तुम्हारा फ़ायदा उठा ले, कोई उठाए या ना उठाए, आई डोंट केयर। लेकिन मेरी बेटी ने कैसे उठाया? तुम्हें सही सलामत, अगर तुमने देखा था, उसने तुम्हें नशे में देखा था, अगर तुम्हें वहाँ से उठा के तुम्हारे अपने घर तक लेके गई, तो तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी भी बनती है उसके ऊपर। वो तुम नशे में थी, इसलिए तुम्हें वो अपने घर लेके गई थी कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत ना हो। तो इसका क्या पता मतलब होता है? दूध की रखवाली उस इंसान को, बिल्ली को दे दो और कहो उसकी रखवाली करो, तो दूध पीने के लिए तो बिल्ली अपनी आंखें बंद नहीं करेगा ना। इसे नहीं करना चाहिए, बंद करना चाहिए, क्योंकि उसे रखवारा बनाया गया था उस चीज़ का, उसे हिफाजत के लिए रखा गया था। तो उस हिफाजत में, उस अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम नशे में थी, तुम मेरी बेटी, मैं क्या बातें लेकर बैठा हूँ, गलत नहीं कह रहे, आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मुझे शर्मिंदगी हो रही है ये बातें करते हुए। मुझे शर्म आ रही है कि मैं लड़की से एक बार ऐसी बातें कर रहा हूँ। आज मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल एक वकील बन चुका हूँ। हाँ, अच्छे वकील हैं आप, अच्छे लॉयर, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। लेकिन गलती अकेले उसकी नहीं, और हाँ, हम दोनों शादी कभी नहीं कर सकते। वो मशरिक़ है तो मैं मगरिब हूँ, अगर वो आसमान है तो मैं ज़मीन हूँ, और हम दोनों का मिलाप बिल्कुल मुमकिन नहीं। ये चीज़ जो आज आपने कही है, आइंदा मत कहिएगा। रही बात वो चीज़ों की, तो एट द मोमेंट कह सकते हैं हम दोनों की लाइफ में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो शर्त आप उनके सामने रख ली ना, किसे ख़त्म कीजिएगा प्लीज़। और रही बात आपके ऑफिस में काम करने की, मैं नहीं कर सकती इन चीज़ों के बाद, तो बिल्कुल नहीं। तो तुम क्या चाहती हो? न्यूज़ ने जो चीज़ें बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें अपने ऑफिस से निकाल दिया, कि ये सच है? हाँ, अब तो मैं आपके ऑफिस को भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि न्यूज़ ने अपनी फतह उठा ली है। बिल्कुल। कोई ऐसी चीज़ जिसे तुम और बताना चाहती हो मेरी बेटी के खिलाफ? मुझे आपकी बेटी के खिलाफ कोई शिकायत थोड़ी करनी है सर, नहीं पूछ रहा हूँ। अगर कुछ और भी हुआ है तो बता दो। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके आपको मेरी स्टोरी पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी बात मुझे आपसे ये कहनी है, प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ा दें यार। 400 से रुक चुकी है, 424 से रुक चुकी है, आगे बढ़ नहीं रही है। मेरा टाइम पूरा हो चुका है, यूट्यूब का जो टाइम हमें मिलता है वो कंप्लीट हो चुका है। बस सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। मेरी स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, दोस्तों में शेयर करो। हो सके तो मेरी स्टोरी आप लोगों को अगर पसंद आए तो, वरना नहीं। अभी क्या होगा, अभी क्या होने का होना चाहिए कि इन दोनों की शादी करवा के रहेंगे मिस्टर कंडरवर, या जैसे कि मिस बेंजी उर्फ खूबसूरत ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि नैना टक्कर ने कहा, बिल्कुल नहीं। और माफिया क्वीन वो कौन है, उसके बारे में, उसकी इतिहास क्या है, जानने के लिए बने रही मेरे साथ आपकी दोस्त